श्रीमद् भागवत जी वियोग का विषय है, संसार को छोड़ जाने का विषय है। गीता जी संसार में रह करके कैसे रहना है, क्या करना है, लेकिन भागवत जी संसार में रहने के बाद यहां से जाए तो कैसे जाना है। रामचरितमानस प्रयोग का विषय है। आप चढ़े, भगवान राम जी ने नाव में बैठा जानकी जी को और बाद में स्वयं बैठे, सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, ये प्रयोग का विषय है। रामचरितमानस पग पग में प्रयोग है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के रक्षक संरक्षक प्रवर्धक परम पूज्य महेश बाबा जी महाराज के द्वारा, स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज के द्वारा यह भारतीय संस्कृति की रक्षणार्थ रक्षा करने हेतु, जिसमें इनकी प्रेरणा से, इनकी सद्भावना से, इनकी आज्ञा के अनुसार शेठ रामकिशन जी ने ये संपूर्ण जमीन जो एकड़ों में है, भागवत संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी माता जी की आज्ञा के अनुसार अपने पिताजी के नाम से विद्यालय चलाने के लिए प्रदान की। और यहाँ जब से आज तक अहिर्निश, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, हजारों हजारों इस पूरे हॉल में 100 बाई 40 के हॉल में 500 ब्राह्मण पंडित हिंदू बैठ करके भागवत कथा का अध्ययन करते रहे। परम पूज्य डॉक्टर शिवकर्ण पांडे जी, परम पूज्य डॉक्टर राम कृपाल त्रिपाठी जी, परम पूज्य डॉक्टर कृष्ण किंकर जी महाराज, परम पूज्य श्री राजाराम गुरु जी, वृंदावन की विभूति, और जो अब वर्तमान में है परम पूज्य श्री शिवम उपाध्याय जी, जिनको शिवम कृष्ण उपाध्याय जी बोलते हैं। ऐसे ऐसे विद्वान हम भी कभी कभी सेवा को करते हैं उनके अनुपस्थिति में या उनके साथ में। ये सब बाबा जी का ही आशीर्वाद और उनकी ही प्रेरणा है। पूज्य महाराज जी का सहयोग और मेरे यजमानों का बहुत सहयोग रहता है। तमाम यजमान ऐसे हैं जो बोलते नाम नहीं लेना हमारा। सत्य बात यह है कि इतना बड़ा विद्यालय, इतना बड़ा प्रांगण, इतनी बड़ी भूमि, इतना बड़ा मंदिर देवालय, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई नेम प्लेट नहीं लगा है। किसी ने 1 रुपए भी नेम प्लेट हमारा नहीं लगाना, लेकिन सहयोग करते समय समय पर और बहुत ध्यान रखते हैं। उनका ध्यान केवल बिहारी जी के और गोपाल जी के चरणों में है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभ आशीर्वाद देता हूँ। इस पावन आश्विन मास के पुरुषोत्तम मास के अवसर में कथा का प्रारंभ करेंगे, उससे पहले कुछ मीठा हो जाए, उसकी कई बार चर्चा हो गई है। पुरुषोत्तम मास की 1 मिनट की चर्चा और कर लेते हैं। पुरुषोत्तम मास जो आता है हर 28 महीने के बाद आता है, 36 महीने के बीच में आता है। पुरुषोत्तम मास को मलमास, 6 मास, अधिक मास, खर मास कहा जाता है। अच्छा मास नहीं माना जाता। जिस महीने में सूर्य संक्रांति का संक्रमण एक बार भी नहीं होता हो वह पुरुषोत्तम मास होता है। इस बार 16 तारीख को सूर्य संक्रांति थी, अगली बार 17 तारीख को है। यानी कि पूरे के पूरे इस आश्विन मास में सूर्य का स्पर्श नहीं, संक्रांति का स्पर्श नहीं है, इसे खर मास कहते हैं। और ये 6 मास होता है। लेकिन जिस महीने में 2 बार संक्रांति पड़ जाती है उसे अधिक मास कहते हैं। ये क्षय मास है, अधिक मास नहीं है। ये अधिक मास, 6 मास रोता रोता भगवान विष्णु के पास गया। बृहद नारदीय पुराण में लिखा है, ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है। इससे पहले मैंने यूट्यूब में और कई चैनलों में और अखबारों में ये अपना वक्तव्य दिया था, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी भागवत जी प्रारंभ होने में 2-5 मिनट हैं। रोता रोता भगवान विष्णु के पास गया। विष्णु ने कहा, क्यों रोते हो? यहाँ तो कोई रोता ही नहीं है। बोले, मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया। कोई मलमास, कोई खरमास, कोई इसे क्षय मास, कोई खराब मास, कोई पूजा नहीं, पाठ नहीं, धर्म नहीं, अनुष्ठान नहीं, विवाह नहीं, शादी नहीं, यहाँ तक कि गोद भराई तक नहीं। मुझे खराब मानते हैं लोग, दुत्कारते हैं। जैसे कोई निर्वंशी को, निपुत्री को सामने दर्शन नहीं करता, वैसे ही मेरा भी कोई नाम तक लेना नहीं चाहता है। प्रभु मुझे शरणागति। विष्णु बोले, हाँ मैं आपको शरणागति नहीं दे सकता। क्षय मास को श्रेष्ठ बनाने की कृपा अगर कर सकते हैं तो श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा
जो 16 कला अवतीर्ण हैं वही कर सकते हैं जो गोलोक वास में नित्य निरंतर निकुंज में रहते हैं। भगवान विष्णु की साथ में 6 मास चल दिया और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के धाम में जाकर के पहुंच गया। देखते ही परमात्मा के चरणों में लोट पोट हो गया और बोले कहा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम शरणागतम, मैं तुम्हारी शरणागत हूं। कृष्ण परमात्मा वहां तो कोई बोलता ही नहीं था, सब चुप रहते थे, अशांति थी नहीं, सब शांत रहते थे। ये कौन चिल्ला रहा है, क्या परेशानी है? भगवान विष्णु भगवान कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप हैं। लीला के लिए भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, इसलिए अलग से वहां विराजमान है। 6 मास ने प्रणाम किया, बोले प्रभु मेरी इस तरह की गति है, कोई मुझे पूछता नहीं है, कोई तुम्हारा नहीं? बोले नहीं है। तो एक बहुत बड़ी बात कही जो 2006 में महाराज जी के एक चेले ने हमसे कही थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, मैंने बृहद नारदीय पुराण में पढ़ा है इस बार, इस महीने सितंबर के महीने में। वो बात 14 साल बाद मैंने पढ़ी। भगवान कृष्ण कहते हैं 6 मास तुम आते तो हो सकता है यहां पहुंच नहीं पाते, पहुंच भी जाते तो हो सकता है मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। लेकिन ध्यान से सुनो मिश्रा जी, भगवान कृष्ण परमात्मा कहते हैं तुम मेरे पास आए हो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सबको छोड़ करके मेरी शरण में आए हो, ये तो ठीक है, लेकिन किसके साथ आए हो? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हारा मार्गदर्शक कौन है? तुम्हें रास्ता दिखाने वाला कौन है? भगवान देखते हैं कि इसको रास्ता बताने वाला अगर कोई साधु है, मिले कोई सच्चा संत फकीर, मिले कोई सच्चा संत फकीर, मिले कोई सच्चा संत फकीर, मिले कोई सच्चा संत फकीर। व्यापारी अगर मिल गया तो हनुमान जी को भी रोक दिया था, हनुमान जी को भी फंसा दिया था, लक्ष्मण बूटी लेने जा रहे हो वहां क्या करोगे, यहीं रुक जाओ। हनुमान जी को भी भ्रमित करने वाले व्यापारी दुनिया में हैं, ढोंगी पाखंडी है। लेकिन अगर सच्चा संत फकीर मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए तो भगवान उसे अंगीकार कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा ने दौड़ करके उसको अपने गले लगा लिया और कहा, क्षय नहीं, खरमास नहीं, मलमास नहीं, मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, मैं पुरुषों में उत्तम कहा जाता हूं, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, आज से मैं वह नाम तुम्हें प्रदान करता हूं। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास का नाम उन्हें दिया और वही पुरुषों में उत्तम, अधिक मास, श्रेष्ठ मास 1981 में हम लोगों के सब जो बड़े हैं उनके जीवन में आया था। यह आश्विन का महीना 2001 में आया था। अब 2020 में आपके सामने हम सब बैठे हैं। जा कोरोना की महामारी से जो बचेगो वो 2040 के आश्विन मास की पुरुषोत्तम मास को दर्शन करेगो। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। या लिया 2 गज की दूरी और क्या था जरूरी, मास्क बहुत जरूरी, सैनिटाइजर बहुत जरूरी है। गंगाजल वाला रामदेव बाबा ने गौमूत्र का बना के बेचा है, वो भी आगे गौमूत्र का। तो ये पुरुषोत्तम मास की कथा बाबा की सन्निधि में हुई। भगवान ने इसलिए अंगीकार किया कि वो आया किसके साथ है। इनके चेला ने कहा था बैंक में तो आए हो, इतने सारे रुपया लेने आए हो विद्यालय बनाने के लिए, मैं नहीं देता, लेकिन आए किसके साथ हो, दे दूंगा। कहने का मतलब है भगवान श्री पुरुषोत्तम नारायण ने उस पुरुषोत्तम मास को अंगीकार कर लिया और सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, इस चारों प्रकार की जो भक्ति है नारायण की, इस
इस नारायण की चारों प्रकार की भक्ति में से सारूप्य भक्ति उनको प्रदान कर दी। बोले पुरुषोत्तम भगवान की। ये पुरुषोत्तम मास की कथा का पावन वर्णन आप लोगों ने सुना। अरे धुंधुकारी तो सभी मारते हैं। ये केजी भैया कह रहे थे तुम्हारे महाराज जी तो आए नहीं। मैंने कि महाराज जी आ जाएंगे, धुंधुकारी मर जाएगा के बाद ही आएंगे, तब तक महाराज जी दर्शन हो गए। अब महाराज जी के आने के बाद वो खाली धुंधुकारी मरे तो काहे की कथा है। अरे भगवान का दर्शन कराए वो महाराज का दर्शन है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को भी तीर्थ और पवित्र को भी पवित्र बनाने वाला संत चरण की रज होती है। मिले कोई सच्चा संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के, उस भव सागर के तीर पहुंचा दे, पल्ली पार पहुंचा दे। ऐसा वो गुरुकुल, ऐसा वो विद्यालय आश्रम की स्थापना उन्होंने कराई। मैं सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं। अब यहां से कथा का प्रारंभ करेंगे। एक रसगुल्ला तो मेरे ठाकुर जी के सामने रख दे तू, बहुत देर तक कह रहा हूँ रखे ना एक बार। और एक मेरे बाबा दे दे, अब जाए दियो तेरी राजी ना दियो तेरी राजी, सबको दे दे, खिलवा दे यार। और केजी भैया एक कीर्तन आप बढ़िया सा, जय हो गुरु नाम भगवान के सामने रख दे डबल दोना में, नहीं तो रस निकल जाएगा, चेंटी लग जाएंगी। अरे संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, खड़े होकर के संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ अच्छी बनेगी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागाते तो है हंस करेंगे, कागाते तो हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागाते तो हंस करेंगे। अरे खुल जाए हो खुल जाए सोते भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। सब लोग बोलिए राम राम हरे हरे। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी बन गई प्रहलाद जी की बन गई।
अरे होए बड़े तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे जय हो। तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। खुल जाए सोते तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी खुल जाए सोए तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हो हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे। बाल कृष्ण लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्याम। श्रीमद् भागवत का महात्म्य पारमहंस्याम संहितायाम, जो परमहंसों की संहिता है, जो भगवत नाम में लीन रहते हैं हमेशा, उनकी चर्चा का विषय है, जो जन जन के लिए सुलभ हो गया है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की जो महात्म की कथा है, उस महात्म की कथा को पद्म पुराणे उत्तरखंडे, पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। आइए उसे हम लोग श्रवण और प्रारंभ करते हैं। ओम
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषेषु तमाशीनं विवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद शौनको ब्रवीत। कथामृतरसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। कथामृतरसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। शौनक अब्रवीत। शौनक जी ने बोला, सदगृहस्थ 88,000 महात्माओं का संचालन करने वाले मंडलेश्वर परम पूज्य श्री शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया और सूत जी ने उनका उत्तर दिया। यही श्रीमद् भागवत कथा है। यही श्रीमद् भागवत कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। और ये कैसी कथा है? वो कहते हैं, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पंडित वृंदक पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। इस कथा के जो मुख्य श्रोता हैं श्री बालाजी हनुमान जी महाराज, अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी इस कथा को श्रवण करने वाले हैं। जो राम कथा के अनन्य रसिया हैं। इस कथा के बीच में मोह रहो रसिका भूवि भावुका, बहुत से रसिक संत जन मध्य मध्य में दर्शन देने के लिए कथा को पावनानाम च पावनम, पावन और पवित्र बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए संत महंत विद्वान गुरुजन पधारते रहते हैं, आते रहते हैं। और वो कथा की पवित्रता, कथा की पारदर्शिता और भी आगे बढ़ जाती है, और भी ज्यादा हो जाती है। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का जो उद्गम स्थल है वह उद्गम स्थल है विष्णु नाभि कुलोद्भूते। विष्णु भगवान की नाभि कमल में से उद्भूत एक कमल पुंज कमल पुष्प, उसकी नाल तंतु में 60,000 वर्षों तक तपस्या करने वाले श्री ब्रह्मा जी महाराज वर्णानाम तृतीय पंचमो, वर्णों का कुचुटुपेते उदितः, जो उदित वर्ण है उनमें से तीसरा और पांचवा वर्ण उन्हें सुनाई पड़ा। कुचुटुतुपु एते उदित त और प, उन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या की। तप सुनाई करने पर, तपस्या करने पर कमल से बाहर निकल करके ब्रह्मा जी आए और उस कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, भगवान आज्ञा। तो बोले भागवत जी का प्रथम आदेश
प्रथम उपदेश भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा यह भगवान नारद जी और यह कथा यह कथा अमर कथा नाम से ब्रज क्षेत्र में और जनसाधारण गांव देहात क्षेत्र में भक्त समाज में बोला जाता है। यह अमर कथा कही जाती है। यह अमर ग्रंथ, जो पावन ग्रंथ है, यह अमर कथा, यह अमर कथा भगवान शिव ने एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, तो कुंभज ऋषि अगस्त जी के पास में त्रेता के युग में भगवान शिव शिवा के साथ में स्वयं चल करके कथा श्रवण करने के लिए गए। तो भगवान शिव ने इस कथा को कुंभज अगस्त ऋषि से श्रवण किया और अगस्त ऋषि ने उनको सुनाई। शिव ने यह कथा शिवा को सुनाई। शिवा माने गौरा पार्वती जी को। उसी समय इस कथा को एक शुकी के विगलित अंडे में से निकले हुए शुक के बच्चे ने श्रवण की। जब गौरा को सुनाने लगे भगवान शिव कथा, तो उन्होंने 3 ताली बजाई इस जंगल को निर्जन करने के लिए, पवित्र करने के लिए, भक्तिमय करने के लिए। उन 3 ताली में जो सुकी का बच्चा था वो विगलित अंडा होके बाहर आया। बाहर आके उसने जीव प्राण संचारित किया, समझ आई। और तीसरे ताली बजाने पर उस बच्चे में शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया करने का, चलने फिरने का एहसास हुआ, आभास हुआ। वह शुकी का बच्चा कोई और नहीं था, वही शुकदेव जी वित्तिका मां के गर्भ से जन्म लेते हैं। वह कथा अमर कथा है। गौरा पार्वती को भगवान शिव सुना रहे हैं, जो अगस्त ऋषि से सुनी थी। सुनाते सुनाते 11वां स्कंद आ गया। माँ को नींद आ गई और हुंकार भरने की, ओम ओम कहने की बात जब विलुप्त हुई, तो तोता ने आसन के पीछे बैठ करके ही ओम ओम शब्द कहा और पूरे 12 स्कंद की भागवत कथा का श्रवण किया। पूरी भागवत कथा श्रवण करने के बाद में भगवान शिव ने जयकारा लगाया, बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया, गौरा की आंखें खुल गई और कहा, क्या हुआ? कवि हरि अंतरिक्ष, ये जो नव योगेश्वर थे, हरि ने क्या कहा? कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा। बोले देवी भागवत तो पूरी हो गई, तुम तो अभी 11वें स्कंद में ही पड़ी हो। कहाँ गई थी? भगवान शंकर आंख बंद करके कथा सुना रहे थे। पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे और कथा सुना रहे थे। गौरा माँ पार्वती कथा सुन रही थी, आंख बंद करके हुंकरा भरती जा रही थी। कथा बीच में टूटने लगी तो उस शुक के बच्चे ने, तोता ने कथा सुनी। पूरी कथा सुनने के बाद में शिव को ज्ञान हुआ कि मेरी कथा गौरा के अलावा एक तोते के बच्चे ने भी सुन ली है। नाराज होकर के त्रिशूल लेकर दौड़े। वो सुकी का बच्चा दौड़ा, भागता भागता व्यास जी के आश्रम में घुस गया। माताओं को इस तरह से ऊपर को हाथ करके जवाई नहीं लेना चाहिए, ऐसे वो वित्तिका मां ऊपर को हाथ मुंह करके जवाई ले रहे थे। उसी में सूक्ष्म शरीर धारण करके प्रवेश कर गए और गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। 12 वर्षों के बाद में भगवान शुकदेव का प्राकट्य हुआ। बोले शुकदेव भगवान की जय। भागवत जी के पहले जो महात्मा का पहला श्लोक है, सतचित आनंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि, माने स्थिति और प्रलय आदि हेतवे, तीनों तापों को आदिदेव के आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप नाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सब लोग नमस्कार प्रणाम करते हैं उनको, नुम धातु में हम उन्हें चरणों में प्रणाम करते हैं। कैसे हैं? जो सत चित आनंद स्वरूप है। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति
और प्रलय करने के हेतु हैं, यानी कि विष्णु ब्रह्मा और शिव के रूप में अवतरित हैं, रूप में हैं। ऐसे तीनों तापों को दूर करने वाले आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक जो देवी आपदा आजकल जो आई हुई है कोरोना, आदि भौतिक भूख स्खलन होना, भू गिर जाना, एक्सीडेंट, एनी कुछ भी, और आध्यात्मिक, क्यों साहब आपने कथा तो सुनाई, सुदामा जी के चाचा जी का नाम तो बताया नहीं, और हाँ चाची भी तो होंगी उनकी कोई। ये इस तरह की अनावश्यक आध्यात्मिक चर्चाएं या भगवत चर्चाएं, ज्ञानी द्वैत अद्वैत, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्मो जीवैव नापर, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, ब्रह्म है मैं अकेला हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, अथवा ब्रह्म अलग है मैं उनका दास हूं, इस भ्रम जाल में पड़े रह करके नाम जाप नहीं करना, ये आध्यात्मिक ताप है। इन तीनों तापों को मिटाने का जो कार्य है वो केवल अकेला प्रभु का नाम करता है। प्रभु के नाम से ये तीनों के तीनों सुगम हो जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसमें ट्रेवल भी करो, 20 ज्यादा लग रहा है, और थोड़ा सा और उठा दो, आवाज नहीं आ रही है, मतलब अब ठीक कर लो हरिओम भैया, है ना, अब तो हो गया है। पहले श्लोक में तीनों तापों की चर्चा, त्रिगुणातीत परमात्मा की चर्चा, दूसरे श्लोक में यह भागवत कथा, अमर कथा, सरस कथा, रसमय कथा, आनंदमय कथा, और भगवान को भी अगर सुननी पड़ती है, भगवान को भी सुनने की जिज्ञासा होती है, तो एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता के समय में भगवान शिव शिवा को कथा सुनने की इच्छा हुई तो अगस्त ऋषि के आश्रम में जाकर के कथा श्रवण की, लेकिन शिवा ने एक गड़बड़ी कर दी। भगवान शिव को देख करके अगस्त ऋषि खड़े हो गए और खड़े होकर के उनको आसन बिछाया, जल लाए, चरणामृत की लिया, प्रणाम किया, आरती उतारी, पूजन किया, पाठ किया, बड़े बड़े द्रव्य व्यंजन, भोजन प्रसाद, मिष्टान्न फल खिलाए। गौरा जी बोली, बाबा जी कुछ ऐसा ही लगे, कुछ हल्को फुल्को ही है, ज्यादा गौड़िया कीर्तन कर रहे हो, भगवान शंकर की ज्यादा सेवा पूजा लग रहा हो, ऐसा लगे कथा फथा कछुनाए आवे यहाँ पे, ज्ञानी वानी कछुनाए अटकरते ही काम चला रहे हो। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। बाबा अटकर से ही काम चला रहा। और आपको एक बात बताएं, गौरा के जीवन की, मां जगदम्बा के जीवन की सबसे बड़ी भूल यही थी कि जिसके पास हजारों किलोमीटर, हजारों कोस चल करके हिमांचल को पैदल पार करते हुए हिमांचल सुता, जिस बाबा की शरणागति में सुख और शांति लेने गई, उस बाबा में श्रद्धा नहीं रही। बाबा कुछ ऐसा ही लगता है, अटकर से काम चलाला लगता है। इन्होंने बड़े बड़े गेस्ट हाउस, धर्मशाला, मंदिर बना रखे हैं, इसी से चला रहे, कुछ चमत्कारी, कुछ ज्ञानी वानी नहीं लग रहे हैं। और आपको बताएं, पहली बार जो बात मन में बस जाती है वो आखिर तक बसी रहती है, और जिसके मन में, जिसके प्रति अश्रद्धा हो जाती है, फिर श्रद्धा जमाई नहीं जा सकती। और जिसके प्रति श्रद्धा हो जाती है, चाहे लोग लाख बुराई करें, फिर उसकी श्रद्धा उसके हृदय में से, दिल में से
हटती नहीं है। आज गौरा जगदम्बा पार्वती के मन में, सती के मन में, ये नाम इसलिए मैं ले रहा हूं कि यही सब स्वरूप थे आगे चल करके। ये कथा यहीं से प्रारंभ थी और ये कथा यहीं लिखी हुई है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। जगदम्बा को, मां को भ्रम हो गया, भूल हो गई, बाबा के प्रति अश्रद्धा हो गई, श्रद्धा कम रह गई। अब तो बाबा जो भी देगा, जो भी कहेगा। एक इंजीनियर ने एक आदमी को जगह दिखाई, कहा देखो महाराज इसमें लाखों रुपए की तो बाउंड्री लगी है। आदमी कहता है लाखों की नहीं होगी, कच्ची ईंटें हैं, 1000-2000 की होगी। तो वो बोलता है आपको तो हर चीज अंडर वैल्यू लगती है। माता को बाबा की जो वैल्यू थी वो अंडर वैल्यू लगने लगी और बात समझ में नहीं आई और बात मानना बंद कर दी, श्रद्धा ही खत्म हो गई। जिस राम को उन्होंने अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा ज्ञापित किया, उसी राम को जब सामने देखा रोते हुए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम राम जी रोते हुए जानकी जी की याद में तो बोले ये राम, ये अखंड ब्रह्मांड नायक जो पत्नी के लिए रो रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। सती ने, पार्वती माता ने, माने गौरा ने जानकी जी का रूप बना करके और पुष्प चुनने लगी। राम जी ने कहा भगवान शंकर नहीं है, अकेले और जानकी जी का रूप बना करके, जानकी जैसे कपड़े, जानकी जैसा गजरा, जानकी जैसा रूप स्वरूप बना के अकेली जंगल में घूम रही हैं। दौड़ करके चरणों में प्रणाम किया, बोले हमेशा तो बाबा के साथ दर्शन होते थे, आज तो माता ने अकेले ही दर्शन दे दिए। गौरा के मन में और भी भ्रम हो गए, तो पागल हो गए, मैं जानकी के रूप में हुए, जानकी को प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा नहीं मां, ये जानकी माता को प्रणाम नहीं कर रही है, गौरा माता को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान राम जी मेरे भाई, मेरे परमात्मा आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपने बाबा को कहां छोड़ा? क्या बात हो गई, कुछ नाराजगी हो गई बाबा से? नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो आगे निकल गए थे, मैं पीछे से जा रही, मैंने सोचा 2-4 फूल तोड़ ले चलूं, इसलिए मैं पीछे रह गई थी। भगवान शंकर अपने कैलाश में जाकर के बैठ गए, कथा सुनने गए, वहां श्रद्धा नहीं रही। कथा सुन के आए, मने किया कि वही अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, मन में श्रद्धा नहीं रही। ये भगवान हो ही नहीं सकता, वो बाबा का जाने बेचारो, जो मेरे पति की आरती उतार रहा है, भोजन करा, वो क्या जानता है, वो उसे कुछ नहीं आता, वो झूठ बोलता है। ये भगवान हो ही नहीं सकते, भगवान में भी श्रद्धा नहीं रही। तीसरी भूल, जैसे ही भगवान शंकर के आश्रम में, माने उस कैलाश में प्रवेश किया, भगवान शंकर ने हंस करके कहा, कहो कहां रह गई थी देवी, बहुत देर में आई हो, क्या बात है? बोल नहीं, वो राम जी मिल गए थे रास्ते में, सो मैं उनको मिलती हुई चली आई। बोले अच्छा, राम जी तो जानकी जी की याद में रो रहे थे, पर वो तो बड़ी पुरानी बात है, आज कहां मिल गए? भगवान समझ गए कि लीला पुरुषोत्तम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने लीला कर डाली। अच्छा, तो फिर तो आपने कुछ परीक्षा भी ली होगी उनकी कि वही भगवान है या दशरथ के लड़का है? बोले कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कछुना परीक्षा लीन गुसाई, कछुना परीक्षा लीन गुसाई, करे ओ प्रणाम तुम्हारी नाई, लीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कुछ परीक्षा नहीं ली, जैसे तुम प्रणाम करते हो दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोली तेरे हाथ, वैसे ही मैंने भी प्रणाम की। शंकर जी बोले अच्छा, कथा सुनने गई, वक्ता में श्रद्धा नहीं,
कथा सुनकर के आई, वक्ता ने बहुत कहा कि वो नारायण है, भगवान है, नहीं मानी बात। और भगवत तुल्य अपने पति के सामने, पति परमेश्वर के सामने कहती हो कि कछु न परीक्षा ली, झूठ बोलती हो। तीन तीन गलतियां। भगवान शंकर ने आसन लेकर के सामने फेंक दिया, बोले बैठो देवी। देवी बोली तुम्हारे बगल वाले आसन में क्या हो गया? बोले अब तुमने जानकी जी का रूप धारण कर लिया है, और जानकी मेरी माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। जानकी मेरी माँ है, और जिसको मैंने मां के रूप में देखा हो उसे बामांग पत्नी के रूप में नहीं बिठा सकता देवी। अब तो आज से आप मेरी मां के रूप में हैं। बोरा बोली कि जिसको गुरु ने त्याग दिया हो, जिसको भगवान ने त्याग दिया हो, और जिसको पति ने त्याग दिया हो, उसे क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या सत्कर्म हो सकता है? तो कहते हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम बुद्धि स्मृति। सत्कर्म सूचक जो है ज्ञान यज्ञ है, उसे हरि नाम सुमिरण करना चाहिए, उसे नाम संकीर्तन करना चाहिए, उसे नाम जाप करना चाहिए, गोपाल मंत्र करना चाहिए। संसार में अगर कोई सार है, सर्वस्व सार है, तो वो श्री गोपाल मंत्र है। गोपाल मंत्र जाप करना चाहिए, गोपाल मंत्र का ध्यान करना चाहिए। ये कथा की परंपरा आपने श्रवण की। इस कथा को आगे चल करके महाराज सुखदेव स्वामी ने, उनके ही बगल में सूत जी को श्रवण करने का अवसर मिला। सूत कोई साधारण सूत नहीं थे। सूत जी महाराज ने 88,000 महात्माओं का मंडलेश्वर माने संरक्षण संचरण करने वाले सौनक जी को सुनाया, और यही कथा सनकादिकों ने नारद जी को सुनाया। निम्बार्क संप्रदाय के भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिकों ने इस कथा को श्रवण कराया। राजा परीक्षित को यही कथा भगवान सुखदेव स्वामी ने कराई। मैत्रेय जी और विदुर के संवाद में यही कथा है। और आज की जो मुख्य कथा है, गौकर्ण जी महाराज के द्वारा यही कथा किसको सुनाई गई? गौतम जी, धुंधुकारी को। धुंधुकारी महाखलह। धुंधुकारी बहुत खल और बड़ा दुष्ट था। धुंधुकारी उनका वास्तविक पुत्र न होकर के किसी दूसरे से खरीदा हुआ बेटा था। चर्चा हो रही थी, नारायण ने ब्रह्मा को इसका उपदेश किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को किया, और नारद जी ने वेदव्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, और वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को किया, और सुखदेव ने राजा परीक्षित को। ये मैंने आपको सुनाया। अब आज का जो मुख्य प्रसंग है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। मुख्य प्रसंग, मुख्य कथा जब होने लगी तो सूत जी एक दिव्य आसन के ऊपर बैठे जो श्वेत धवल पत्थर है, और वो जगह है नैमिषे सूतमासीनम भिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की जो व्याख्या है, बहुत सारे नीम के पेड़ हैं, ऐसे वहां के गांव के लोग कहते हैं। लेकिन नैमिषारण्य की है कि भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन को छोड़ा, और जहां रुक जाएगा वही श्रेष्ठ कथा करने और सुनने की जगह वो नैमिषारण्य क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में रुका। और वहीं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सूत जी, शौनक जी, तमाम ऋषि कथाओं का वहां पर आदान प्रदान करते हैं। कथा कैसी है? अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या है कथा सारम मम कर्ण रसायना। शौनक जी सूत जी को कहते हैं कि
आप सुंदर धवल पत्थर के आसन के ऊपर श्री नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में विराजमान हैं। सुंदर कोमल वालुकम बालू पड़ी है, उसमें घास निकली है, उसके ऊपर 88,000 महात्मा विराजमान है। सूत जी जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं वो बट वृक्ष है। उस बट वृक्ष के पीछे एक झरना झरझर झरझर करके पानी बह रहा है, उसमें जल बह रहा है। उस झरने में एक अद्भुत दृश्य देखा। शौनक आदि 88,000 महात्माओं ने देखा कि इस तरफ दाहिनी तरफ शेर पानी पी रहा है और बाई तरफ गाय पानी पी रही है। बयरुन सन काऊ सब कोई, बयरुन सन काऊ सब कोई, राम प्रताप विषमता कोई, राम प्रताप विषमता धोई, राम प्रताप विषमता खोई। किसी के मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, सबके मन में शांत प्रेम भाव सौहार्द भाव है। ये राम की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, भगवान की कृपा से होता है। और ये उन्हीं के हृदय में उथल पथल बंद रहती है जिनके हृदय में भगवान नाम जाप चलता रहता है, भगवान का नाम जाप करते रहते हैं। ऐसे शेर और गाय को एक जगह जल पीते हुए देख करके सुंदर कोमल बालू, सुंदर सुंदर घास, एक बाबा बैठे हैं जिनके सफेद सफेद बाल है, 80 साल की आयु है, पत्थर सफेद, कोमल बालू सफेद, बाबा के केश सफेद, बाबा के वस्त्र सफेद, बाबा कथा सुना रहे हैं। और शौनक आदि 88,000 महात्मा कथा सुन रहे हैं, जो सदग्रस्त महात्मा हैं। ऐसी सुंदर कथा, ऐसी दिव्य पावन उस नैमिषारण्य प्रांगण में कथा श्रवण कर रहे हैं। उस कथा को देख करके सभी देवों के मन में, सभी पितर यक्ष गंधर्व नाग किन्नर सुर आदि के मन में जिज्ञासा जागृत हुई कि क्यों ना हम भी कथा सुने। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक यही कथा एक बार राजा परीक्षित को सुनाने बैठे थे। श्री सुखदेव स्वामी परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां स्थिते शुके, सुखदेव जी सुना रहे थे, परीक्षित सुन रहे थे। तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, अमृत का कलश लेकर के देवता आ गए। बाबा परीक्षित 7 दिन बाद मर जाएंगे, तक्षक नाग के खा लेने से मृत्यु हो जाएगी। वो न मरे, वो हमेशा जीवित बने रहें, नौजवान बने रहें, हमारे पास ये अमृत है, उन्हें पिला दो ना। परीक्षित अमृत पी करके नौजवान जिंदा बना रहेगा, हमेशा अमर हो जाएगा, कभी नहीं मरेगा। सुखदेव जी बोले बदले में क्या चाहिए? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो ऐसे ही सेवा में आ गए, साधु सेवा में आ गए। सुखदेव स्वामी ने कहा, हाँ, संसार का कोई भी प्राणी फोकट में साधु सेवा नहीं करता है, कुछ न कुछ स्वार्थ होता है। जरूर तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिल में कोई न कोई स्वार्थ छपा हुआ है जिसे तुम बताना नहीं चाह रहे। क्या चाहते हो? बाबा चाहते तो कुछ नहीं है, मन में ऐसी आई थी कि हमने कभी अपने जीवन में भागवत कथा नहीं सुनी, तो ये कथा हमको सुना दो और परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दो। सुखदेव स्वामी कहते हैं, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांच क्व मणिर्महा। अरे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो, तुमको विनिमय करना, व्यापार करना भी नहीं आया। कहां कथा और कहां सुधा? ये अमृत हड्डी मांस चमड़े वाले शरीर को अमर बनाने वाला, और ये कथा इस शरीर को चलाने वाला जो करंट है, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जो दुख सुख को भोगता है, उसे कहते हैं कारण शरीर। और जो दिख रहा है उसका नाम है, क्या नाम है गौतम जी? अब तो तुम्हें सुनानी है, 7 दिन का था, तुम्हें झेलना है। इसका नाम है स्थूल शरीर। जो आंखों से देखा जा सकता, वो मिट्टी हो जाएगा एक दिन। संसार की
वेदांत का, न्याय का सिद्धांत है, अपने जीवन में जो आंखों से देख सकता है, प्रज्ञ चक्षुओं से देख सकता है, चर्म चक्षुओं से मिट्टी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो किसी से नहीं दिखता है, जो इसको चलाता है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर, जिसे लोग आत्मा कहते हैं। जो परमात्मा का स्वरूप है, जो सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा, जो ईश्वर का, परमात्मा का रूप है, उसे आत्मा कहते हैं, जो इसे चलाता है। आत्मा न मरिष्यति न जजानो, आत्मा न कभी मरती है, न जन्म लेती है, न बड़ी होती है, न छोटी होती है, न काटी जाती है, न बांधी जाती है, न खींची जाती है। आत्मा इसके अंदर विराजमान है। फिर ये सुख दुख कौन भोगता है? ये कष्ट क्यों होता है? मेरा मेरा पराया, भाई भतीजावाद, सुख दुख, फायदा घाटा, ये कौन करता है? शरीर कुछ कर नहीं सकता क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है। बटन बंद कर दो तो बिजली नहीं आएगी, बल्ब जल नहीं सकता, पंखा चल नहीं सकता। शरीर में आत्मा नहीं तो इसको शव कहते हैं, शव, डेड बॉडी। और आत्मा है तो इसे पुरुष, ये काम करता है, बड़े बड़े बात करता है। इसको करने वाला जो मीडिएटर है, उसका नाम क्या है? भगवान से मिलाने वाला गुरु। लेकिन आत्मा को, परमात्मा को शरीर से सुख दुख भुगवाने वाला, जो शरीर को सुख दुख भोगता, वो कौन है? बोलो, उसका नाम है कारण शरीर। प्यार से बोलो राधे राधे। कारण शरीर का क्या व्याख्या है, क्या उदाहरण है? बोले हाँ, जिस माता को बालक पैदा हुआ ही है अभी, उस बालक को मां से दूर रख दो। अर्जुन ने आकर के कहा, भैया अंधेरे में क्या कर रहे हो? बोले खीर खा रहा हूं। अर्जुन कहा, यार अंधेरे में खीर खा रहे हो? अंधेरे में ठीक से खा पा रहे हो खीर? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? बोले नहीं भैया जी, खाने पीने का अभ्यास अपन का जन्म जन्म का है, तमाम जन्मों से खाने पीने का अभ्यास करते आ रहे हैं, इसलिए जो खाने का सामान है सीधा मुंह में जाएगा, कान में नहीं जाएगा। घी को कम कर दे, कान में नहीं जाएगा, सीधा मुंह में जाएगा। खाने का अभ्यास जन्म जन्म का है। जो बालक अभी पैदा हुआ है, नवजात बच्चे को उसकी मां से अगर दूर कर दो और 2-4 घंटे तक मां को न मिलवाओ तो वो रोने लगेगा। वो फैक्ट्री, कंपनी, जमीन जायदाद के लिए नहीं रोता, वो भूख के मारे रोता है। और सत्य बात विचार करना, उसे भूख तो लगी है, लेकिन खाने पीने का अभ्यास किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं करके आया। जैसे ही उस बच्चे को मां की गोद में दोगे तो दौड़ करके वो मां के स्तन को पीने लगता है छोटा बालक। और तो और बेईमानी की आदत जन्म से ही होती है। एक स्तन को पीने लगता है, दूसरे को पकड़ के रखता है, कहीं दूसरा कोई न पी जाए। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। ये सूत जी महाराज, सुखदेव, सौनक जी महाराज संतों को ये बात बता रहे हैं कि ये सूक्ष्म शरीर के संचालन करता है पार्थिव, ये स्थूल शरीर का, लेकिन जो सुख दुख आनंद कष्ट की अनुभूति होती है कारण शरीर के द्वारा, अनुभव होता है कारण शरीर के द्वारा। और ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, यहां से 99 लाख योजन की दूरी पर नरक है। वहां नरक में जो ले जाया जाता है, पास में बांध करके, वहां अकेला ही जाना पड़ता। वहां कोई दूसरा संग नहीं, चेला संग नहीं होता, खड़ा उठाने वाला नहीं होता, छतरी उठाने वाला नहीं होता। जैसे कोरोना मरीज को अकेला ही डालते हैं वेंटिलेटर पे, ऐसे ही उसको पास में बांध करके अकेला ही जाता है। और 99 लाख योजन की दूरी अकेले ही तय करना पड़ता है। अभी एक माता ने राय चवेनी बांटी थी, बोले ये क्या है? बोले जब रास्ते में बांध करके जमदूत ले जाएंगे तो वहां खाने पीने का कुछ नहीं मिलेगा, तो बोले यही जो बांट रहे हैं आपको, हम दान कर रहे हैं, यही हमें मिलेगा। ऐसे ऐसे लड्डू थे बड़े बड़े 2-3, और ऐसी गोल गोल कुछ थी पपड़ी सी। तो वहां ये कारण शरीर को सुख और दुख का चित्रगुप्त जी सारा हिसाब किताब लेखा जोखा रखते हैं। भगवान सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को बताया, और सूत जी महाराज ने शौनक जी को बताया। कुमारों के द्वारा नारद भगवान का, नारद जी का ये
आपस में सामंजस्य, आपस में वार्तालाप और कथा का वार्तालाप हुआ। कलिदावानलेनाद्य साधनम भस्मताम गत। जी तो बुराई भलाई मानी जाएगी, समझे? हाँ, बुराई भलाई क्या करना हो। कलिदावानल में साधन भस्म हो गए। कोई भजन पूजा पाठ नहीं कर पाता है, कर नहीं पाता है, करना तो चाहते हैं। क्योंकि सब लोग मैनेजरी में लगे हैं, सब लोग गेस्ट हाउस धर्मशाला में लगे हुए हैं, सब लोग भाई भतीजा बाज में लगे हैं। कामिन्य के शशूलिन्य संभवंति कला विह। घरों में घर वालियों की चलने लगेगी। शालको बुद्धिदायक, ससुराल वाले पक्षों से बुद्धि देने लगेंगे। नारद जी बड़े परेशान थे ये सब बातें सुन करके। यमुना किनारे घूमते जा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 15-20 मिनट में कथा पूरी करेंगे। दोनों कथाएं 5 मिनट में। ये भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु, थोड़ी देर रुक जाओ। किसी महिला की आवाज ने नारद को रोका। नारद ने पीछे घूम करके देखा, बीड़ा अपने बगल में खोस लिया, बीड़ा बंद कर दिया, नारायण नाम की माला जब बंद कर दिया। कौन हो? देवी आप कौन हो? कासे तुम का विमोचे मां नार्य का पद्मलोचना। आप ऐसे सुंदर कमल के समान नैनों वाली कौन हो महिला, और हमको क्यों रोकती हो? जब नजदीक गए तो देखा ये कौन है? तुम्हारे सामने जो पड़े हैं दोनों वृद्धौ, दो पतित, पास में जो दो बुढ़े पड़े हुए हैं, देखने में नौजवान लगते हैं लेकिन बिल्कुल जीर्ण क्षीण अवस्था में है। बाबा, मैं भक्ति हूं, उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। भक्ति देवी हूं, और ये मेरे दोनों ज्ञान और वैराग्य पुत्र हैं। वृंदावन के संयोग से मैं भक्ति पुनः नवीन हो गई हूं, पुनः युवा हो गई हूं। नवीने नैव रूपिणी, नवीन स्वरूप धारण कर लिया है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। ऐसा वृंदावन धन्य है जहां पर भक्ति का नाच हो रहा है। के जी भैया एक आदमी बता रहे थे, आप जैसे एक भक्त वृंदावन के कह रहे, महाराज जी 700 जगह कथाएं हो रही हैं वृंदावन और ब्रज क्षेत्र में। हमको तो ज्यादा लगी थी, आश्चर्य लगा था। बोले नहीं, छोटी बड़ी इतनी कथाएं ब्रज में चल रही हैं, जबकि महीने भर तक तो कहीं कोई कथा वार्ता पंडिताई बिल्कुल बंद थी, यजमानों का आना बंद था। तो वृंदावन ब्रज में भक्ति का नृत्य होता है, इसका ये उदाहरण है। इस वक्त बहुत कथाएं ब्रज क्षेत्र वृंदावन में हो रही हैं, ये भक्ति का उदाहरण है। बोले फिर ये कैसे जगेंगे? गीता वेद वेदांत घोषैश्य गीता पाठैर मोहर मोहो। बोले गीता पाठ से वेद वेदांत से नहीं जगेंगे। कैसे जगेंगे? तो आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करिएगा, कोई सत्कर्म करिएगा। बड़े परेशान नारद जी। नारद जी ने बहुत सी बातें कही। भक्ति महारानी से आप चिंता न करो, मैं ज्ञान वैराग्य को नव युवा बना दूंगा, और आप कोई घर घर में जाकर के भक्त के हृदय में आपकी स्थापना करा दूंगा। प्रत्येक प्राणी के हृदय में भक्ति की स्थापना करा दूंगा। भक्ति ने कहा, अहो नारद धन्योसी प्रीति स्ते मैंने चला। हे नारद तुम धन्य हो, तुम्हारी प्रीति तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति है, इसलिए मैं तुम्हें आज वचन और आशीर्वाद देती हूँ, दोनों ही बात देती हूँ कि तुम्हारे हृदय में मैं जब तक बसी रहूंगी तब तक परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर हमेशा ही बनी रहेगी। नारद जी वहां से चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नाम की ध्वनि लगाते हुए भक्ति भी जग जाए, ज्ञान वैराग्य भी जग जाए। और सत्कर्म क्या होता है तो नारद जी को इन्हीं चारों कुमारों ने बताया। श्रीमद् भागवतालाप सदुगीत शुकादिपि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतो बुधई। सत्कर्म जो होता है वो ज्ञान यज्ञ होता है, और ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवतालाप श्रीमद् भागवत कथा है। तो नारद जी ने निश्चय किया
ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वला। ज्ञान यज्ञ करेंगे, कहां करेंगे? तो कुमार कहते हैं शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नाम काम। गंगा द्वार जहां से निकला है, जिसको हरिद्वार कहते हैं, उससे ऊपर गौमुख गंगा जहां से निकला वह आनंद नाम का तट है गंगा जी के किनारे पर। वहीं पर वटवृक्ष के नीचे नारद जी महाराज और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का बड़ा दिव्य भव्य आनंद देने वाला, भक्ति और ज्ञान वैराग्य देने वाला सत्संग ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ। और प्रारंभ होते ही बिना बुलाए, सही बात तो ये महंत जी महाराज, हमारे यजमानों ने, हमारे लोगों ने, हमारे परिजनों ने, मित्रों ने कहा था एक कथा भगवान को सुना दो अपने मुख से। महेश बाबा ने बहुत कहा था, तो हमने कहा ठीक है, वहां एक तखत रख लेंगे छोटा सा। अभी रामचरितमानस भी हुई थी श्राद्ध पक्ष में, एक तखत रख करके उसी पे अपनी कथा सुनाएंगे। मोबाइल है उससे थोड़ी बहुत देर चला दिया करेंगे, और वो माइक है आश्रम का कीर्तन करने का, उसी से कथा कर देंगे। धीरे 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 लक्ष्मण साईं बोले ऐसे थोड़ी होगी कथा, कथा तो जोर शोर से होगी। तो वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ विस्तार रूप ले गया। और हमने कहा किसी को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही दुनिया में, सबसे सोशल डिस्टेंस बना करके दूर से ही कथा रखेंगे। लेकिन यहाँ ये उदाहरण है, भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकंडपुत्रात्रिजपे पलादः अत्रि पिप्पल आदि। भृगुर वशिष्ठ बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मनीषी वहां आने लगे कथा श्रवण करने के लिए, और आनंद तत्पर गंगा के किनारे पर कथा होने लगी। कुमारों के द्वारा इस आनंददायी भव्य और दिव्य ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाया जाने लगा। नारद जी जैसे भक्ति और भक्ति को हृदय में धारण करने वाले, नारायण को हृदय में धारण करने वाले नारद जी जैसे वहां पर महान महात्मा श्रोता के रूप में उपस्थित हैं, तो भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विरासी। भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वहां पर उपस्थित हुई। और कैसे उपस्थित? हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन चल ही रहा था कि वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा कांची कला परुचिरो लसन मुकुट कुंडल। उल्लसन मुकुट कुंडल, कुंडल लसित हो रहे हैं, झमझमा रहे हैं, ऐसे मानो जैसे काले काले मेघ उनमें कभी कभी विद्युत चमक जाती हो। ऐसा वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा, पीले पीले सुंदर वस्त्र धारण करने वाले, वनमाला पहनने वाले, क्रीटी कुंडल पद्म वाला धारण करने वाले, जिनके वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि है, ऐसे नारायण भगवान का वहां प्रादुर्भाव हो गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की भक्ति, नारायण भगवान की जय।
चारों कुमारों की जय। सनत कुमारों की जय। नारद महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति सुतौ तौ कर तरुणी तरुणो गृहीत्वा, भक्ति के दोनों पुत्र और भक्ति महारानी और वहाँ वनमाली घनश्यामा भगवान घनश्याम का प्राकट्य हुआ। बहुत आनंद उस कीर्तन में और सत्संग में ज्ञान यज्ञ में हुआ, जो कुमारों के द्वारा नारद जी के द्वारा वहां हो रहा था। हजारों हजारों महात्मा एकत्रित हो गए। कुमारों ने कहा, ये मानवः पाप कृतः सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। नारद जी ने प्रश्न किया, बाबा ये जो कथा सुना रहे हो केवल भक्तों का कल्याण करती है? बोले ना, बुरे से बुरे आदमी का भी ये कल्याण करती है। जैसे चीनी किसी को भी खिलाओ, जिसको ताप चढ़ा हुआ हो, मिश्री उसको कड़वी लगती है, लेकिन ताप की जो उपाय है वो मिश्री खाना ही है। धीरे धीरे खाते खाते खत्म हो जाएगा और मिश्री मीठा लगने लगेगी। वैसे ही बुरे आदमी को, जिसको संसार का ताप चढ़ा हुआ है, जिसको संसार का पाप चढ़ा हुआ है, उसको राम का नाम, भगवान का नाम अच्छा नहीं लगेगा। परंतु जब बार बार नाम लेता ही रहेगा तो एक न एक दिन हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाएगा। और जैसे मिश्री मीठी लगने लगती है, वैसे ही भगवान का नाम उस व्यक्ति को मीठा लगने लगेगा। भगवान की कृपा से बुरे आदमी का भी उद्धार। कौन? क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद भगवान की जय हो। ऐसा आनंददायी प्रेमदायी वहां वातावरण हुआ। संसार के बुरे से बुरे प्राणी के कल्याण का साधन श्रीमद् भागवत और हरि नाम संकीर्तन है। नाम जाप से कल्याण हो जाता है। अभी गा रहे थे महाराज, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, तेरा नाम लेकर के भव से पार हो जाते हैं। कहाँ कहाँ लगे करो बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम जी स्वयं नाम का गुणगान करें तो हो नहीं सकता। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरवर शाखा लेखनीम पत्र मुर्वीम। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्व कालये, तदपि तब गुणानामीशं पारम न याति। भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि स्वयं शारदा सरस्वती माता ये कल्प वृक्षों की लेखनी बना करके सबरे सुमेरु पर्वतों को सागर में घोर के स्याही बना करके पृथ्वी पर लिखे। माने सागर में स्याही बनाए, कल्प वृक्षों की लेखनी बनाए, स्वयं सरस्वती माता लिखे, तो भी भगवान के नाम की प्रशंसा लिखी नहीं जा सकती है। संसार में नाम की प्रशंसा सबसे ज्यादा होती है। चार चोरों ने आके कहा, गोस्वामी बाबा पल्ली पार जाना है, कुछ जानते हो चमत्कार? बोले हाँ। ऐसे लिया और कागज में कुछ लिखा, बोले मुट्ठी बंद कर लो, बीच में खोले तो डूब जाओगे। बुरे आदमी को कुछ खतरा बता दो तो वो पूरा भजन करता है, बहुत भजन करता है। एक बुरा आदमी बहुत साल पहले हमारे पास आया, बोले चोर पीछे लगे मार डालेंगे। वो भी चोर था, पता नहीं बहुत बड़ा आदमी बदमाश था। तो मैंने कहा ये जाप कर। उसने 1 2 3 4 घंटे में 108 पाठ हनुमान चालीसा के कर डाले शंकर जी के मंदिर पे बैठ के। बोले अब तो मेरे मन में कुछ शांति सी आ रही है, अब मैं बालाजी जाता हूँ। वो सीधा यहाँ से बालाजी के, कई साल, बहुत साल हो गए, पहली बार हमने देखा था और उसके बाद कभी नहीं आया। अब तो नाम गाम भी याद नहीं है। तो वो बुरा आदमी बहुत दृढ़, उसके विश्वास होता है कोई बताने वाला ठीक हो, तो दृढ़ विश्वास के द्वारा
उन चोरों ने कहा बाबा ने लिख के दिया, बाबा झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि बाबा ने कोई व्यापार नहीं किया, दक्षिणा नहीं ली। मुट्ठी में बंद किया और राम 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 करते करते गंगा पार हो गए। एक चालाक सा था, बोले एक काम कर देख लेते हैं इसमें क्या है, जैसे लिखा होगा बाबा ने ऐसे ही हम रोज लिखा करेंगे और हम तो गंगा जी बिना ही पैसा के पार हो जाएंगे। चोरों ने खोल करके देखा तो उसमें लिखा था सीताराम। अरे बोले तो सस्ता उपाय है। अगले दिन चारों चोरों ने लकड़ी ली, बढ़िया कारपेंटर से बनवाई बड़ी तख्ती, पेंटर से लिखवाया जय श्री सीताराम और लिखवा करके गले में लटका के गंगा में कूद गए, चारों डूब गए। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके पल्ली पार गए। बाबा तैने इतेक से कागज में लिखी सीताराम, हम पार हो गए। हमने देख कितने बड़े बड़े पट्टा लगवाए, हम तो सवरे डूब गए गंगा जी में, मर जाते आज तो तेरे जुम्मे पड़ते। बच्चा नेक नेक से कैसे उनकी पालन पोषण हो। तो तुलसीदास जी ने कहा क्या लिखा, बोले देख जो तैने लिखा वही, तेरा पर्चा ये रहा और हमारा ये रहा। बाबा वो जादूगरी बता जो तैने कौन सी कलम से लिखे हो। बेटा कलम का कमाल नहीं है, इसमें कालिम का कमाल है। ये जो लिखा है वो किसने, बोले हम चारों ने लिखा। तुम कौन हो, बोले चोर। और ये पर्चे में जो लिखा है वो, बोले वो तो तैने लिखा है। तू फकीर है तो फकीर जो लिख करके देगा, फकीर जो बोलेगा वो भव दरिया के तीर पहुंचाने वाला होगा, और जो चोर रास्ता बताएगा वो केवल डुबोने वाला होगा। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। इसलिए रास्ता पूछो तो किसी फकीर से पूछना जिसका कोई स्वार्थ नहीं हो। नहीं कुछ जो हैं स्वार्थी लोग, मजाकी लोग रास्ता भी गलत बता देते हैं। राम जी को वनवास में जाना था तो भारद्वाज जी से रास्ता पूछ रहे थे, क्योंकि भारद्वाज जी जाहे न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह। जिसको संसार में किसी से कुछ नहीं चाहिए, केवल परमात्मा का नाम जाप करता है, वही रास्ता ठीक बताएगा। बाकी लोग तो जो रास्ता भी बताएंगे तो स्वार्थ ढूंढ लेंगे, उसमें भी फायदा ढूंढ लेंगे। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। अरे भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। बांके बिहारी हैं सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी सभी हैं बोलिए। सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी हैं सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम। हो भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बांके बिहारी हैं सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी बिहारी है सब सुख धाम। हो बांके बिहारी की झांकी सुहानी, बांके बिहारी की झांकी सुहानी, बांके बिहारी की झांकी सुहानी, बांके बिहारी की झांकी सुहानी। महिमा महाइन की जाए ना बखानी, महिमा महा इनकी जाए ना बखानी। हो महिमा महाइन की जाए ना बखानी, महिमा महाइन की जाए ना बखानी। हो द्वारे पहन के, द्वारे पहन के पड़े हैं चारों धाम, द्वारे पहन के पड़े हैं चारों धाम। मेरे बांके बिहारी हैं सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम। हो भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। बांके बिहारी हैं सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम। हो बांके ठाकुर की है बांकी ठकुरानी, बांके ठाकुर की है बाकी ठकुरानी। बांके ठाकुर की है बांकी ठकुरानी, बांके ठाकुर की है बाकी ठकुरानी। मुक्ति भी भरती है आकर के पानी, मुक्ति भी
भरती है आकर के पानी। वो सेवक हैं इनके ये दुनिया तमाम, सेवक है इनके ये दुनिया तमाम। मेरे बाके बिहारी हैं सब सुख धाम, मेरे बाके बिहारी हैं सब सुख धाम। बांके बिहारी लाल की जय। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यकर्म तत्परा। स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा, सत्य सत्कर्म तत्परा। सत्कर्म तत्पर। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनका नाम था पंडित श्री आत्म देव जी महाराज। पंडित आत्माराम जी उस नगर में रहते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, और संतान नहीं होने से उसके मन में बड़ी पीड़ा रहती थी। मैंने इतनी जजमानी है, इतना घर परिवार द्वार है, सब कुछ है, कल कौन इसे चलाएगा। जंगल में चला गया, विचार करते करते बड़ा परेशान थे। नदी के किनारे बैठे, नदी की कलकल आवाज को देख करके मन में शांति हो रही थी। विचार कर रहे थे, हे प्रभु, हे परमात्मा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो मैं निपुत्री हूं, मेरे कोई संतान नहीं, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। सामने से एक महात्मा चले आ रहे थे। सन्यासी महात्मा को देख करके चरणों में जा पड़े। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्रहम च प्रजाम विना। बाबा, अपत्य बिना संतान के जीवन जीना धन्य नहीं है, निर्धन है, दुर्भाग्य है। कोई मेरा मुख नहीं देखना चाहता, कोई मेरे से बात नहीं करना चाहता, कोई मेरे घर नहीं आना चाहता, क्योंकि मेरे पास पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। मैं अपने पितरों को जल देता हूं तो मेरे पितर उस जल को उष्ण करके गर्म करके पीते हैं। कहते हैं आज तो तू जल दे रहा है, तर्पण कर रहा है, लेकिन कल कौन हमें तर्पण करेगा। मेरे जीवन में, मेरे घर में कोई तर्पण करने वाला, यज्ञ होम करने वाला, दान पुण्य करने वाला, मेरी अर्थी को कंधा लगाने वाला मेरे पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। प्रजा के बिना, संतान के बिना घर भी बेकार है। बाबा कोई उपाय बताओ, कुछ जानते हो चमत्कार। तो उस यति ने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म की बड़ी गति है, कर्म ही संसार में आदमी को ऊपर ले जाता है, कर्म ही गिराता है, कर्म ही दुख देता है, कर्म ही सुख देता है। इसलिए सत्कर्म करो। बोले सत्कर्म करते करते जीवन निकल गया। या तो सत्कर्म के फल की वजह से तुम्हारा दर्शन हुआ है, या फिर सत्कर्म की वजह से मेरे कोई संतान नहीं है। मुझे बताओ, संतान दे सकते हो तो बात करो, अथवा तो मेरे से बात नहीं करो। और बाबा, ये जो तेरे गले में पड़ा हुआ है दुपट्टा, ये ले करके मैं पेड़ में लटका के अभी फांसी लगा के मर जाऊंगा, नदी में डूब के मर जाऊंगा, नहीं तो बेटा दे दे। बाबा ने कहा, तेरे एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नई वच नई वच। तेरे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होगा, संतान नहीं होगा। बोले बाबा, तेरो जैसो भजनानंदी अगर काऊ ब्रजवासी मिल जाए तो यही जन्म में एक की काचले 4-4 छोरा है जाए, ऐसा हमने सुनी है। आप संतान होने का हमें आशीर्वाद दीजिए, उपाय दीजिए। सन्यासी महात्मा ने लेकर के झोली में से फल निकाला और कहा, अपनी पत्नी को खिला देना। वर्ष भर तक, जब तक गर्भवती रहेगी तब तक झूठे मुंह से झूठ नहीं बोले, पाप का कार्य नहीं करे, झूठ नहीं बोले, गुस्सा नहीं करे, किसी और के घर का भोजन नहीं करे, और सात्विक भोजन करे, तुलसी की पूजा करे, सत्यनारायण की रोज कथा करे, पुरुषोत्तम महीना में पुरुषोत्तम की पूजा करे, व्रत करे, एकादशी पूजन करे। बड़े नियम संयम बताए बाबा ने। आत्मदेव नाम के पंडित जी ने ला करके फल अपनी पत्नी को दिया। पत्नी का नाम था धुंधुली, जो धुंधु करती रहती हो हर समय, अत्याचार, अनाचार, अहंकार, दुराचार, सारे के सारे आचार उसके पास हो। दुनिया के जितने आचार होते हैं, कोई भी आचार बचा नहीं हो। ऐसी धुंधुली महारानी को जैसे ही फल ला करके दिया, कहा क्या होगा। बोले से संतान होगी। अच्छा, संतान होगी तो पेट में आएगा बच्चा। बोले हाँ। पेट में आएगा तो पेट बड़ा हो जाएगा। बोले हाँ। पेट बड़ा हो जाएगा तो कचौड़ी, मगौड़ी, पकौड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, मिर्ची, बालूशाही नहीं खा सकते।
तो ये नहीं खाएंगे तो बोले कमजोर हो जाएंगे, और कमजोर हो जाएंगे तो पेट बड़ा हो जाएगा और पैर पतले पतले हो जाएंगे। और छोटी बहन आ गई थी, पड़ोस में रहती थी बगल में, बोल देख इनको लगी है संतान होने की और मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, पैर पतले पतले हो जाएंगे, कमजोर हो जाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी। मान ले पल्ले मोहल्ले वालों ने इस गांव में आग लगा दी, तो अगर इस गांव में आग लगा दी तो सारे गांव के लोग भाग जाएंगे और जल करके धुंधली राख हो जाएगी। आहा, जिस बेटा के प्राप्त होने से पहले ही जल करके राख बनना हो ऐसा बेटा नहीं चाहिए, ले करके फेंक के मारा फल को। छोटी बहन सुंदुली बोली ना ना ना, बाबा को फल है, चमत्कारी होगा, गैया को खिला दे। और मेरे अब से 7वें महीने में, माने 2 महीने का मुझे गर्भ है, 7वें महीने में बच्चा पैदा होगा और गाय को 11वें महीने में होगा, माने 10 महीने का गाय को होता है। तो मेरे बच्चे को ले लेना, और गाय को कोई चमत्कार होता है तो वो पता भी लग जाएगी, बाबा की जानकारी भी हो जाएगी। बाबा को दिया हुआ फल गाय को खिला दिया, जिससे गोकर्ण महाराज का प्राकट्य हुआ। और छोटी बहन ने अपने दूसरे के संतान को, धुंधली को गोद दे दिया, माने पुत्र बता दिया। ज्योतिष में एक सूत्र आता है, अगर वह सूत्र लगाएं तो पता लग जाएगा कि निश्चय बीज पराया का है। वो नहीं बता रहा सूत्र में, निश्चय ही दूसरे की संतान माना जाए, ऐसा कहा जाए। आत्माराम बोले हो सकता है फल खिलाया उससे बच्चा हुआ, तो हो सकता है बाबा का चमत्कार होगा, इसलिए ज्योतिष में कुछ गड़बड़ आ रहा है। ज्योतिष ठीक नहीं है, ज्योतिष झूठ हमारे पाए ठीक नहीं लग रही हमको। लेकिन आत्माराम को क्या पता था कि ये बाबा का चमत्कारी फल का संतान नहीं है, ये तो उसकी बहन की चमत्कार की संतान है, जो दूसरे की संतान है, उसकी अपनी संतान नहीं है। धुंधुली ने गोद में ले लिया, कहा क्या नाम रखें? बोले आत्माराम है तो इसका नाम सोमदेव रख दो, यज्ञ देव रख दो। बोले आत्मदेव तुम्हारा ही नाम है, तुम ही भूखे मरते हो, तुम ही पुत्री हो, तुम्हारे नाम पर बिल्कुल नहीं रखेंगे। क्यों? बोले मेरे पे गया है। बता बहन तू ही बता क्या नाम रखें? बोले तेरे पे गया तो धुंधुली ये है, इसका नाम धुंधुकारी रख दो, धुंधुकारी महाखलह, बहुत खल, बड़ा दुष्ट, बड़ा नालायक। संसार में जितने अवगुण होते उतने धुंधुकारी में थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही अत्याचार, उत्पात और ये कार्य करने लगा। घरों में आग लगा दिया करेगा, बकरी के खिड़क में आग लगा दे, बच्चों को उठा के फेंक दे। पितरी प्रस्थिते रण्ये, पिताजी दुखी हो गए, जंगल में जाने लगे। गोकर्ण जी पास में आए, जो गाय से पैदा हुए, जिनके कान गाय के समान थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का था। सब लोगों ने चमत्कार देखा बाबा का, सब देखने के लिए आए। गोकर्ण बड़े समझदार थे। गोकर्ण जी ने पिताजी को कहा दुखी क्यों होते हो? ये तुम्हारा प्राप्त किया हुआ भजन का प्रताप का पुत्र नहीं है, ये खरीदा हुआ मौसी का पुत्र है, मौसा का पुत्र है, और वो भी पता नहीं कैसा कैसा होगा, इसलिए तुमको कष्ट दे रहा है। खरीदी हुई कोई भी वस्तु सुख नहीं देती है। पल्लव ग्राही अपांडित्यम क्रय क्रीतम च मैथुनम भोजनम पराधीनम तिस्रा पुंसा विडंबना। आचार्य चाणक्य ज्योतिष के सूत्र वहां सीखे, गणानंद तो वहां सीखे, सच्चिदानंद रूपाय वहां सीखा, और विवाह पद्धति वहां सीखी। इसको कहते पल्लव ग्राह्य पांडित्यम, थोड़ा बहुत पंडिताई आ गई। क्रय क्रीतम च मैथुनम, रुपए से खरीद करके शादी करके लाए। ब्रज में कह करे वह जमाने में धरी शादी करना, अगली बात ना बता रहे, धरी मान लो बस खाली। क्रय क्रीतम च मैथुनम भोजनम पराधीनम, भोजन किसी दूसरे के हाथ में हो तो कैसा खिलाएगा, कैसा बनाएगा, कब खिलाएगा, खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। भोजनम पराधीनम तिस्रा पुंसा विडंबना, ये 3 पुरुष की विडंबना है, मुश्किलें हैं। तो वो संतान जो थी वो दूसरे की थी, धुंधुकारी की इनकी नहीं थी, आत्मदेव की। तो इन्होंने कहा पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वाम जया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठां
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद नाम गाते हुए आत्मदेव नाम के पंडित जी के पास में जो सत्कर्म किया हुआ संतान श्री गोकर्ण जी के द्वारा उपदेश प्राप्त किया और गोविंद नाम जाप करते हुए जंगल में चले गए। पितरी प्रस्थितेरण्ये मातु, पिताजी जंगल में चले गए तो माँ के पास में धुंधुकारी आया। पहले गोकर्ण आए, उन्होंने कहा तुम भी भजन करो, तुम भी चली जाओ। बोले ना 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 मैं यही ठीक हूँ, बेटा बहू में ठीक हूँ, यही सुखी हूँ। बेटा जी 5-5 वैश्याएं ले आए, घर में रखने लगे और कहा माँ से लाओ धन लाओ। मारपीट करने लगे, धन निकालने लगे। बहुत बुरी स्थिति उनकी हुई। धुंधुकारी को बहुत बुरी तरह से एक बार कुआं में, जंगल में जाकर के कुआं में गिर करके उन्होंने अपने प्राणांत कर लिए। धुंधुली भी मर गई, गोकर्ण भी चले गए, आत्मदेव भी चले गए, कोई रहा नहीं। तब इन्होंने कहा लाओ जी लाओ, पैसा लाओ। अपनी दोस्ती केवल माल तक है, जैसे दम्मी यार किसके और दम लगा के ऐसे ही अपनी दोस्ती क्रय क्रीतम तमैथुनम, जो धरी होती है खरीद के लाए जाते हैं, अथवा टेम्परेरी संपर्क होता है, वो जो है निभाते नहीं है। तो वो उन्होंने कहा माल लेके आओ। एक बार राजा के यहाँ से बहुत सा धन चुरा के लाए। उन्होंने वैश्याओं ने कहा ये धन चुरा के लाया है, कानून के लंबे हाथ होते हैं, चोर ये है, एक दिन सिपाही पहुंच जाएंगे, इनको पकड़ लेंगे, वैश्याओं को भी पकड़ लेंगे, जेल जाना पड़ेगा, चक्की पीसनी पड़ेगी, बड़ा कष्ट होगा। गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके चारपाई से धुंधुकारी को बांधा और चारपाई भी सीधी नहीं उल्टी करी, सिर की तरफ सिर बांध करके, पैर की तरफ पैर बांध करके और चारपाई उल्टी करी और उल्टी करके गड्ढे में डाल दी ताकि निकल के न भागे आवे। मरते समय आदमी में अपनी पूरी ताकत आ जाती है, निकल के नहीं भागे आवे। चारपाई से बांध करके महाराज तप्तंगार समूहाश, गरम 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 बड़े बड़े शोले कोले चहला लेकर के उसमें बबूल के डालती गई, आग लगाती गई। पेट्रोल भी डाला होगा, डीजल भी डाला होगा, बबूल के चहला भी डाले होंगे, उसको ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। ऐसी बुरी गति से धुंधुकारी को मारा कि ऐसी बुरी गति किसी की नहीं होती होगी। और गड्ढा बंद करके ऊपर से चौका लगा दिया, तुलसा जी को पेड़ लाके रख दियो। मोहल्ले वाली बोरी चौंजी पंडित जी ना दिख रहे, कहां गए? बोले नौकरी पे चले गए। क्यों, क्या बात? बोले 5-5 बीबी घर में रखेंगे तो खर्चा तो आवे गयो। कहा नौकरी पे गए, लौटते नहीं शाम को ना, मॉरिशस चली गए, विदेश चले गए हैं, विदेश कमाने के लिए। कब आएंगे? बोले 10 महीने बाद। 2-4 दिन में माल बांधा, धीरे धीरे निकल गई और गोकर्ण जी महाराज चले गए तीर्थ यात्रा पे। धुंधुकारी जी मर गए। धुंधुकारी महाराज बड़े भयानक वाले पिशाच बने। ये 7 गांठ का जो बांस बांधा जाता है हरा, इसलिए बांधा जाता है कि धुंधुकारी इसी में आकर के बैठे थे जब गोकर्ण महाराज ने कथा सुनाई थी। धुंधुकारी विशाल भयानक पिशाच बन गए। गोकर्ण लौट के आए तीर्थ यात्रा करते हुए। जन्मी जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। राम जी कहते हैं आप स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, ये लंका मुझे नहीं रोचती। क्यों? बोले मुझे तो अयोध्या ही भाती है, मुझे अयोध्या ले चलो। श्री गोकर्ण जी आए, अपने घर में गए, झाड़ू लगा करके और जल छिड़क करके कमंडलू से लेट गए। तो कभी उनके सामने आकर के अग्नि के रूप में, कभी वायु के रूप में, कभी पवन के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, कभी गेंडे के रूप में बार बार दर्शन दे। गोकर्ण बोले तुम कौन हो भैया, क्यों डराते हो, क्या बात है, क्या चाहते हो? तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। ऐसे नहीं खड़ा हुआ, गोकर्ण जी ने जल के छींटा मारे तो उसमें थोड़ी शक्ति आई रुकने की और बोलने की। वात रूप धरह, केवल वायु का रूप होता है। इसमें 10 प्राण होते, 5 प्राण 5 उप प्राण होते हैं। प्राण व्यान अपान मुदान समान, जिससे शरीर चलता है। अपान और प्राण अगर ऐसे गुत्थी ले जाए तो आदमी का दम निकलने में मिनट लगती है, ज्यादा नहीं लगती।
और 5 वायु मरने के बाद भी रह जाती है। कूर्म, कृकल, अश्व, देवदत्त, धनंजय। धनंजय मरने के बाद में भी रह जाती है। तो ये 10 वायु होती है शरीर में, 5 प्राण वायु, 5 उप प्राण वायु। तो उन्होंने वात रूप धारण, केवल मरने के बाद में केवल वायु रूप रह जाता है। श्री गोकर्ण जी ने जल छिड़का तो वायु खड़ा हो गया, और वायु ने खड़े होकर के क्या कहा, हाथ जोड़ करके, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि। हे भाई, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, धुंधकारीति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा भाई हूं, मैंने अपने ही दोष के द्वारा, अपने ही कारण से ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया और मैं नाश हो गया। मेरा शरीर समाप्त हो गया। मैंने बहुत दुष्कर्म, बहुत बुरे कर्म किए हैं, इसलिए निश्चित रूप से मुझे पिशाच की योनि प्राप्त हुई है। और इस पिशाच की योनि को छुड़ाने का अगर कोई साधन है तो हे भाई, केवल और केवल आप है, वही आप ही मुझे पिशाच की योनि से छुड़ा सकते, दूसरा कोई भी छुड़ा नहीं सकता। मुझे आप बचा लीजिएगा। तो बोले कैसे छूटेगा ये भी बता दो। मैंने तो गया में पिंड किए, विधि विधान किए, मेरा कोई उद्धार, तुम्हारा कोई उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा, मैं छोटा मोटा पिशाच नहीं हूं, ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई है। जिनका गया श्राद्ध पिंड दान करने से उद्धार हो जाता हो, ऐसा छोटा मोटा नहीं, भयानक वाला पिशाच। क्या करना चाहिए? बोले ये मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, पर उद्धार तुम्हारे द्वारा ही होगा। जैसे जेल में पड़ा हुआ आदमी अपनी जमानत अपने आप नहीं करा सकता, वैसे ही मर जाने के बाद में मरने वाली प्रेतात्मा, गरुड़ पुराण के अनुसार उसको प्रेत आत्मा कहा जाता है, प्रेत कहा जाता है। चाहे जो मर जाए, चाहे बाप को नहीं मर जाए, वह प्रेतात्मा अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। उसके लिए तो पुम नाम नरका न त्रायते पुत्रः। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अपना कोई भी नहीं करा सकता सत्कर्म। पुम नाम नरका न त्रायते पुत्रः, नरक से दूर करने वाला, नरक से पार कराने वाला, नरक से अलग हटाने वाला अगर कोई है तो उत्तराधिकारी है, उसको कहते हैं पुत्र। पुत्र अथवा भाई, लघु भाई, वही इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। केवल तुम मुझे छुड़ा सकते हो इस प्रेत योनि से, दूसरा मेरे पास कोई उपाय नहीं। क्या करूं? बोले ये मुझे नहीं पता क्या करोगे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तुम मेरा उद्धार कर सकते हो। ठीक है। अगले दिन सूर्य भगवान की तपस्या माने संध्या वंदन कर रहे थे, भगवान सूर्य को प्रणाम किया, सूर्य का आवाहन किया, सूर्य को रोकना चाहा। बोले भगवान मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बता दो। तो बोले क्या उपाय करना चाहते हो? तश्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुटमित्यम् भासत, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वचनं कुरु। गोकर्ण जी, तुम्हारे भाई की जो मुक्ति है श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचन के रूप में उन्हें सुनाओ, उनकी निश्चय रूप से मुक्ति हो जाएगी। तश्रुत्वा दूरत सूर्य स्फुटमित्यम् भासत, दूर से ही सूर्य नारायण ने ऐसा सुनाया। इत सूर्यवच सर्वैर्धर्म रूपम तो विस्तृतम्, सूर्य का वचन सुना, धर्म रूप गोकर्ण जी ने भागवत कथा को करना है ऐसा विचार किया,
और भादों के महीना में राधाष्टमी की जो नवमी आवे है उसको भागवत जयंती नवमी होती है। बहुत से बड़े बड़े भागवताचार्य उसको भागवत जयंती के नाम पर भागवत जी की पूजा करते हैं। हम लोग भी भागवत विद्यालय में करते हैं। निम्बार्क विद्यालय से शुरू हुई थी 1960 में, अभी तक परंपरा चली आ रही है। परम पूज्य गोलोकवासी निकुंजवासी श्री वैद्यनाथ झा गुरु जी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। हमने भी उनसे निम्बार्क वेदांत का अध्ययन किया था और आज वो इस दुनिया में न होकर के भगवान के पंचतत्व में विलीन होकर के निकुंजवास में है। उनको प्रणाम करते हुए उस भागवत जयंती की उस नवमी को प्रणाम करते हुए गोकर्ण महाराज ने कथा प्रारंभ की। धुंधकारी ने देखा यहाँ जाऊं वहां जाऊं कहां जाऊं, वायु रूप से एक बांस खड़ा था बगल में, दक्षिण क्षेत्र में व्यास मंच के बगल में बांस में जाकर के बैठ गए। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ उसकी फट गई, आवाज हुई, लोगों ने देखा क्या है, बोले हाँ कुछ हुआ होगा, कुछ चटक गया होगा। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी गांठ फटी। 7 दिन की कथा होने के बाद में बांस बिल्कुल बीच में से फट गया और धुंधकारी उसमें से निकल करके गोकर्ण महाराज के सामने भागवत जी के सामने प्रणाम करते हुए नजर आया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। भागवत कथा धन्य है, प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली है। ये भागवत सप्ताह भी धन्य है जो कृष्ण लोक फल प्रद। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। ये मॉनिटर ये तो बोली ना रहो, कभी तो मैं करे इधर जोर चुप कर रहा है। ये बात है, बोला बोल लो सोचिए तो कर रहा है। हां नहीं बोला मैं क्या मैं करंट दे दे ये तू दे रही हो मतलब धोखा कर रहा है। आठ तो आई ना रहो। श्री राधे अब चल जी अब आइए बस। जब से तो आई ना रही है तार निकाल रहा क्या मैंने तू रिंदे सुंदर है लेके एक बार माने सो के सबरे भर रही भर करे। जय जय राधा रमण हरि बोल। आज हमारे के जजमान का जन्मोत्सव है। श्यामलाल जी गोयल का जो हरियाणा में रहते हैं, अभी दिल्ली में रहते हैं, बड़े हितैषी हैं हमारे और भागवत जी के। हितैषी तो हमारे सभी यजमान हैं पर वो भी बहुत हितैषी हैं, तो इसलिए रसगुल्ला और उनके किसी परिजन ने कहा कि रसगुल्ला ही रसगुल्ला रहेंगे, समोसे भी तो खिलाओ केजी भैया को, तो समोसे बनाने के लिए गया है। 5 मिनट। रमण हरि बोल, जय जय राधा 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 रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हाँ बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि। राधा रमण लाल की हो। अब क्या आई आवाज। धुंधकारी ने आकर के प्रणाम किया व्यास गद्दी के सामने और परिचय क्या देता है, ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्, त्वयाहं मोचितो बंधो
कृपया प्रेत कश्मला, कृपया प्रेत कश्मला। मेरा नाम, हे मेरे भाई, मैं तुमको ननाम माने प्रणाम करता हूं। हे गोकर्ण, तुम्हारी कृपा से मुझ तो बंधो कृपया प्रेत कश्मला। तुम्हारी कृपा से मैं इस प्रेत योनि से, बंधन से मुक्त हो गया हूं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। आजकल एक कथा चलती है व्हाट्सएप पे बड़ी बार बार। एक गाय दौड़ती दौड़ती जा रही थी, पीछे सिंह दौड़ रहा था। एक दलदल वाले तालाब में फंस गए। आगे गाय, पीछे से दोनों ही फंस गए 2-4 मीटर की दूरी पे। शाम हुई तो गाय ने कहा, बोले भाई तेरा भी कोई दुनिया में है जो तुझे निकाल के ले जाएगा? तू मेरे पीछे दौड़ रहा था मुझे खाने को। बोले ना, बोले मेरा तो रखवाला, जो घर वाला, जो भी मेरा मालिक है, मैं घर नहीं पहुंचूंगी, थोड़ी देर में ढूंढते ढूंढते डंडा लेके आ जाएगा और मुझे निकाल के ले जाएगा। और यही हुआ। थोड़ी देर बाद में आया, उसका जो परिजन था 2-4 लड़के लेके आया, रस्सा डाला, गाय को खींचा, घर ले गया नवा करके जल में। शेर उसी दलदल में फंसा रहा। शेर तो रहो, लेकिन गोकर्ण जी से कहते हैं कि मैं अगर चाहता तो इस दलदल से मुक्ति नहीं हो पाती। तुम मेरे भाई हो, आज मुझे भाई का एहसास हुआ है। आज मुझे एहसास हुआ है तुम्हारा कि तुमने मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। आज धुंधकारी भी जैसे रूप स्वरूप भगवान के गणों के थे, भगवान के सेवकों के थे। पीत सुंदर सुंदर कुंडल पहने, पीले वस्त्र पहने हैं, पीले झंगला पहने हैं और पीला चंदन लगाए हुए हैं। वैसा ही रूप आज धुंधकारी जी का है। और गोकर्ण महाराज को प्रणाम किया, भागवत जी को प्रणाम किया, सप्ताह यज्ञ को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान के धाम को जाने लगे। तो जाते जाते हरिदासा ऊंचो, महात्माओं ने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। धुंधकारी बोला, ये चिरी में चौथो पाम कहां से आ गए? मैं तो जैसे तैसे मुक्ति पा करके स्वर्ग जा रहे हो और ये मोकू रोक रहे हैं बीच में। को अड़ंगा ना लगा दे, कहीं कानून लगा दे, हाँ वो कैंसिल करवा दे, स्टे लेकर के फंसे पड़े रहे हैं। हाँ जी बोलो, बोले हरिदासा ऊंचो। हरिदास कहते महात्मा कहते माने वो भक्त कहते हैं। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित, श्रवणम तो कृतम सर्वैर्न तथा मननम कृतम। भैया आप लोगों को ये लग रही होगी कि सबने कथा बराबर बैठ करके सुनी है, लेकिन उद्धार तो केवल धुंधकारी का हुआ है, हमारा सबका क्यों नहीं हुआ? तो आपको इसका उत्तर बता देते हैं पूछने पर कि श्रवण विभेदेन, श्रवण भेद के द्वारा जो इनने सुनने की प्रक्रिया थी वो अलग अलग थी। धुंधकारी जी प्रातः से लेके शाम तक इस बांस में बैठे रहते थे, भागवत जी की हर विधा को सुनते थे, मूल पाठ को सुनते थे, पूरी कथा को श्रवण करते थे, आरती भी करते, प्रसाद भी दर्शन करते थे। लेकिन ये जो लोग हैं, कोई 3 बजे कथा होनी है तो 4 बजे आ रहे हैं, कोई टेढ़े बैठे, कोई सीधे बैठे, कोई उल्टे बैठे, कोई बार बार कथा छोड़ के जा रहे हैं। इन्होंने श्रवण कथा को नहीं किया पूरा ढंग से, और श्रवण के बाद में जो इनके पास समय बचा खर्राटे मार के सोए। इन्होंने कथा का मनन भी नहीं किया। उद्धार और कल्याण उनका होता है, परीक्षा में फर्स्ट क्लास पास वो होते हैं, IAS PCS में सेलेक्ट वो होते हैं जो पढ़ने के बाद में मनन भी करते हैं। केवल पढ़ करके किताब इधर फेंकी, कॉपी उधर फेंकी और बस्ता पीछे लटकाया और बोतल पानी पी और पिज्जा खाया, गटर गटर बटर बाहर, तो वो उन्हें फल की प्राप्ति प्रथम श्रेणी की नहीं हो पाती। थोड़ी बहुत हो जाती हो तो हो जाती हो, लेकिन प्रथम श्रेणी प्राप्त होने के लिए पूरे मनोयोग से किसी भी वस्तु में प्रथम आने के लिए, माने उसे पा लेने के लिए फुल प्रूफ तैयारी करना चाहिए। किसी भी वस्तु को पाने के लिए फुल प्रूफ तैयारी होगी तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। धुंधकारी जी महाराज ने पूरी कथा श्रवण करी और उनका मोक्ष हो गया।
बहुत से लोग भव से पार हो गए भगवान का नाम लेकर के। श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः दोबारा से उन्होंने 7 दिनों तक 7 रात तक कथा सुनाई श्रावण के महीना में। और सभी के लिए विमान आए। विमान ऐसा भक्त हरिर राव जय शब्दा नमः शब्दा तत्रासन बहवस तदा। बहुत से विमान आए, जय शब्द नमः शब्द हुआ और सभी के सभी विमानों में बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचवोत्सव। 5 अध्याय गए। 6वें अध्याय में कथा कैसे कैसे सुननी चाहिए, क्या विधान है। भागवत जी का एक सबसे बड़ा विधान है जो ध्यान से कान खोल करके सुन लो, वो है विवाहे यादृशे वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। विवाहे यादृशम वित्तम, विवाह में जितना धन खर्च किया जाता अथवा जैसे धन किया जाता है तादृशम परिकल्पयेत्। भागवत कथा में भी वैसे ही करना चाहिए। माने महोत्सव मनाना चाहिए। अपने यार रिश्तेदार बहन बाजी रिश्तेदारों को सबको बुलाए, मित्र वर्गों को बुलाए, साधु संत महात्मा देवता पितर गंधर्व यक्षों को सभी को निमंत्रण आमंत्रण प्रणाम करे, सभी का पूजन करे, हवन यज्ञ नित्य प्रति करे, मूल पाठ सुने, भागवत की कथा श्रवण करे, शाम को आरती पूजन करे, किसी को भी बिना कुछ खाए नहीं जाने दे, सबको कुछ न कुछ खिला करके दे करके विदा करे। इसको बोलते पुण्य अर्जन सत्कर्म। आप बैंक में जमा करेंगे तो अगली बार ब्याज समेत मिलेगा, जमा नहीं करेंगे निकालते निकालते रहोगे तो दोबारा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए भागवत कथा को शुभ मास में शुभ तारीख में भवमार के वर्जिता वारा भानि ध्रुव मृदुनि च, मंगलवार को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। भानि ध्रुव मृदुनि च, शनिवार भी प्रारंभ में निषेध कहा गया है, शनि मंगल निषेध कहा गया है। वक्ता और श्रोता को नित्य प्रति क्षौर कर्म नहीं करने चाहिए, नाखून नहीं कटने चाहिए। कथा से 1 दिन 2 दिन पहले भद्र करवाए, नाखून काटे, ये क्षौर कर्म आदि करे, दाढ़ी आदि सब करे। इसके बाद में गौमूत्र का पान, पंचगव्य का पान करे, सवेरे देवताओं का पितरों का और अपने सभी का पूजन करे, आगंतुकों का पूजन करे, मूल पाठ का श्रवण करे, भागवत जी का पूजन करे जैसे यहाँ किया गया। इसके बाद में कथा श्रवण करने के बाद में शाम को 1 बार भोजन करे, दिन में 1 बार भी आंख बंद करके सोए नहीं। ये सबरे के सबरे विधान है। द्विदलम न भक्षेयो, द्विदल माने उड़द आदि की दाल का भक्षण नहीं करना चाहिए। जिनसे आलस्य आता हो तेल आदि का खाना नहीं खाना चाहिए। दूर दूर रहने वाले सभी अपने यार रिश्तेदार मित्रों को बुलाना चाहिए और भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथा श्रवण करने से संसार में सभी प्रकार के पाप ताप कष्ट दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। भगवान की कथा कैसी है, आज का आखिरी सत्संग आखिरी श्लोक, इसके बाद कीर्तन बोलेंगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। और इसके बाद में आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे और फिर बाद में अपने अपने स्थान को जाएंगे। तो कथा स्वरूप कैसा है उसका वर्णन करते हैं। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखाद्रम रतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत कथा छिलका और गुठली वाला फल नहीं, अमृत रस है, रस जिसे पिया जा सकता है और जिसको पीने के लिए कर्ण कुहरों की जरूरत है, जीव से नहीं कानों से पिया जाता है। एकदम शुद्ध सात्विक पवित्र शरीर को बना करके सिद्ध आसन पर बैठ करके एक आसन से बैठ करके कथा श्रवण करें और पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। राम कथा जे सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन नाही। जो राम कथा की सुन करके अघा जाते हैं उन्होंने रस नहीं जाना, इसलिए कथा को मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
नित्य निरंतर कथा का श्रवण करना चाहिए, बार बार पीना चाहिए, बार बार कथा श्रवण करना चाहिए। कितने बार? बोले हर बार, बार बार, बहुत बार, सदा बारंबार कथा को श्रवण करना चाहिए। हमेशा कथा श्रवण करने से, सत्संग करने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, संसार की बुराई मुश्किलें दूर हो जाती है। इस प्रकार से श्री शौनक जी महाराज को श्री सूत जी ने यह कथा, श्री सनत कुमारों ने नारद जी महाराज को, विदुर मैत्रेय अगस्त ऋषि भगवान शिव की चर्चा, भगवान शिव और शिवा गौरा की चर्चा, और यहाँ भगवान सुखदेव के द्वारा महाराज परीक्षित की चर्चा, इस प्रकार से भागवत जी की चर्चा, आज के महात्म की चर्चा बिहारी जी के चरणों में समर्पित करते हैं। ये अपनी बात बहुत लोगों ने जोर लगाया, 8 दिन क्यों कर रहे हैं? 7 तारीख को कथा प्रारंभ कर रहे हैं, 14 को पूरी होगी, 15 को हवन और भंडारा होगा। यद्यपि एकादशी का उद्यापन, द्वादशी का भंडारा दोनों दिन है, त्रयोदशी को भी है, माने 15 तारीख को भी है। लेकिन आज से 20 साल पहले जब तक संगीत और दाढ़ी मूड़ने वाले माने चिकने चिकने पंडित नहीं कथा करते थे, ऋषि लोग जो कथा करते थे, वह कथा का यही प्रक्रिया थी। पहले दिन कलश यात्रा महात्म्य, 5 अध्याय के बाद में महात्मा की विधा, 6 अध्याय का महात्मा होता था। अगले दिन से कथा 7 दिन की होती, 8वें दिन पूर्णाहुति यज्ञ भंडारा हुआ करता था। श्रीमद् भागवत में सब मिलाकर के 9 दिन लगते थे। अब तो न व्यास के पास समय है, न सुनने वाले के पास समय है, 7 दिन में ही सब पूरा कर लेते हैं। और बीच में 2-4 साल पहले तो 5 और 3 दिन की कथा शुरू कर दी थी लोगों ने। लेकिन बाद में भला करे भगवान या कोरोना को कि दोबारा से लौट करके फिर परंपरा पर, हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर लोग लौट करके आ रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म की हमेशा ही जय जयकार हो। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो।